नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 जनवरी, दिन बुधवार। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नए साल के सीएम नीतीश ने दी बधाई, देश और प्रदेश के लोगों के लिए दी शुभकामनाएं, सुख शांति की कामना की। सरकारी स्कूलों में नई योजना, स्कूलों का होगा जीर्णोद्धार, पर्यावरण सुधार के लिए भी होगी कोशिश। स्मार्ट मीटर मामले में राहत भरी खबर, 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती होगी बिजली। खरमास के बाद इस मामले पर होगी जन सुनवाई। शिक्षकों का जल्द होगा वेतन भुगतान, 3,278 करोड़ रुपए हुए जारी। 1 जनवरी से बनेंगे राज्यकर्मी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य, ऑनलाइन बुकिंग से नंबर प्लेट कर सकते हैं प्राप्त। फर्जीवाड़े की संभावना होगी कम। नए साल में होंगे कई अहम बदलाव, ये बदलाव आपकी जेब पर डालेंगे असर। जानिए किन चीजों में बदलाव की है उम्मीद। धोनी ने युवा क्रिकेटरों को दिया संदेश, सोशल मीडिया से दूरी बनाने की दी सलाह। कहा, अच्छा खेलने वालों को पीआर की जरूरत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10वीं पास के लिए रेलवे ने निकाली भर्ती, जल्द करे आवेदन। साउथ सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती निकाली गई। ये भर्ती कुल 4,232 पदों के लिए। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 जनवरी है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ser.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास किया हो, साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। नव वर्ष के मौके पर सीएम नीतीश ने दी बधाई। आज नए साल के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने देश और प्रदेश वासियों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कामना की कि वर्ष 2025 समस्त बिहार वासियों और देशवासियों के लिए सुख, शांति, सद्भाव, समृद्धि और अमन सफलताओं का वर्ष होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सबके सम्मिलित प्रयास से सुखी, समृद्ध और गौरवशाली बिहार का निर्माण होगा। नए साल में होंगे कई अहम बदलाव जो आपकी जेब पर डालेंगे असर। नए साल 2025 से कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। फिक्स डिपॉजिट यानी FD के नियमों में बदलाव होंगे, जिससे निवेशकों की सुरक्षा बढ़ेगी। EPFO पेंशनर्स को अब किसी भी बैंक से पेंशन निकालने में आसानी होगी। LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जबकि UPI 123 पे के ट्रांजैक्शन लिमिट 5,000 से बढ़कर 10,000 रुपए होगी। किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। शेयर बाजार में एक्सपायरी दिन में बदलाव होगा और कार की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे आनंद कुमार की। आनंद कुमार का जन्म आज के ही दिन वर्ष 1973 में बिहार के पटना में हुआ था। ये एक भारतीय गणितज्ञ, शिक्षाविद और कई अंतर्राष्ट्रीय गणित की पत्रिकाओं के स्तंभकार रह चुके हैं। आनंद कुमार को इतनी प्रसिद्धि सुपर 30 के कारण मिली थी। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें पद्मश्री, रामानुजन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार शामिल है। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में मेंटोर के रूप में काम करेंगे शिक्षक। बिहार के शिक्षा विभाग ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों में एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत शिक्षक अब छात्रों के मेंटोर यानी सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। ये शिक्षक छात्रों को एकेडमिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और प्लेसमेंट में मदद करेंगे। हर शिक्षक को 15 से 20 छात्रों का मेंटोर नियुक्त किया जाएगा और उनका उद्देश्य छात्रों की उपस्थिति, अनुशासन और विकास पर ध्यान देना होगा। कमजोर छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं, औद्योगिक भ्रमण और करियर काउंसलिंग जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस पहल से छात्रों का संचार कौशल और रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। कब से शुरू हुई 1 जनवरी को नया साल मनाने की परंपरा, जानिए। नया साल 1 जनवरी को मनाने की परंपरा का इतिहास रोमन कैलेंडर से जुड़ा है, जो पहले मार्च में शुरू होता था।
46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने कैलेंडर सुधारते हुए 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत की। इसे रोमन देवता जानूस के सम्मान में चुना गया था। इससे पहले प्राचीन बेबीलोनियन सभ्यता में नया साल 11 दिन का मनाया जाता था। कैलेंडर सूर्य और चंद्र चक्र पर आधारित होते हैं, जिसमें सूर्य चक्र पर आधारित ग्रिगोरियन कैलेंडर का उपयोग अधिकांश देशों में होता है, जो 365 दिनों का होता है। स्कूलों में जीर्णोद्धार और पर्यावरण सुधार के लिए नई योजना। सरकारी स्कूलों के जीर्णोद्धार और पर्यावरण सुधार के लिए बिहार सरकार ने नई योजना बनाई है। नई योजना के तहत हर 3 साल में स्कूलों की रंगाई, पुताई और बड़े मरम्मत का काम होगा, जिनमें भवन निर्माण, बाउंड्री वॉल और शौचालय निर्माण आदि कार्य होंगे। छोटे मरम्मत में सफाई और क्षतिग्रस्त फर्श की मरम्मत की जाएगी। ये काम 1 सप्ताह में पूरा होगा। छात्रों को ध्यान में रखते हुए रंग योजना बनाई गई है और स्कूलों में पौधरोपण भी किए जाएंगे। इसके अलावा साप्ताहिक मॉनिटरिंग की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि ये योजना छात्रों में स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता बढ़ाएगी। स्मार्ट मीटर को लेकर राहत भरी खबर। स्मार्ट मीटर को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अपने उपयोगकर्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव रखा है, जो खरमास के बाद जन सुनवाई में रखा जाएगा। इसके अलावा कंपनी ने कृषि और व्यावसायिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए फैक्टर सरचार्ज खत्म करने और स्वीकृत भार से अधिक खपत पर जुर्माना न लगाने का प्रस्ताव दिया है। टीओडी टैरिफ का लाभ 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। इसके अलावा पटना में रिमोट से बिजली चोरी करने का मामला भी सामने आया है। बीपीएससी कैंडिडेट्स के समर्थन में लेफ्ट और कांग्रेस विधायकों का मार्च। पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी कैंडिडेट्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। लेफ्ट और कांग्रेस के विधायक कैंडिडेट्स के समर्थन में बीते दिन सड़क पर उतरे थे। पुलिस ने उन्हें 9 बार रास्ते में रोका, फिर गाड़ियों में बैठाकर राजभवन ले गई। विधायक रामबली यादव ने कहा कि उनकी मांग जायज है और राज्यपाल को इस बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बीपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो कैंडिडेट्स के मामलों को खुद तय करेगी। आज पटना महावीर मंदिर और इस्कॉन टेम्पल में खास तैयारी। अगर आप नए साल में पटना के प्रसिद्ध मंदिरों में भ्रमण करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। नए साल 2025 के पहले दिन पटना के महावीर मंदिर और इस्कॉन मंदिर में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। महावीर मंदिर सुबह 5 बजे भगवान की आरती के साथ भक्तों के लिए खुल जाएगा। यहाँ अयोध्या से 6 पुजारी आ रहे हैं और 20,000 किलो नैवेद्यम लड्डू का प्रसाद तैयार किया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर सुबह 4:30 बजे खुलकर रात के 9 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। यहाँ महाप्रसाद तैयार किया जा रहा है और भोजन कीर्तन का आयोजन भी होगा। दोनों मंदिरों में सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। घर बैठे बनवा सकते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। सभी गाड़ियों के लिए परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है, जो 2019 से लागू है। गाड़ी मालिक ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से नंबर प्लेट प्राप्त कर सकते हैं, ताकि फर्जीवाड़े से बचा जा सके। बुकिंग के लिए bookmyhsrp.com वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। प्रक्रिया में गाड़ी की जानकारी, OTP, जिले का चयन और डीलर का चयन करना होता है। इसके बाद भुगतान करना होगा। यदि गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो चालान का प्रावधान है। परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों को इसे जल्द से जल्द करवाने के लिए प्रेरित किया है। मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले फेज में 5 स्टेशनों का काम अंतिम चरण में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट पटना में मेट्रो सेवा 15 अगस्त 2025 से शुरू होने जा रहा है। पहले फेज में मलाही पकड़ी से ISBT तक 6.63 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड मेट्रो सेवा चलेगी, जिसमें 5 स्टेशन होंगे। इसका काम अंतिम चरण में है। मेट्रो वॉकी टॉकी के सहारे औसत 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। पहले चरण में 25 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें मलाही पकड़ी से न्यू ISBT तक मेट्रो चलेगी। पटना मेट्रो के लिए 115 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है, जिसमें से ट्रेन की खरीदारी पुणे में हो रही है। नए साल में RBI ने 3 बैंक अकाउंट्स को करेगा बंद। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI नए साल से 3 प्रकार के बैंक अकाउंट्स को बंद करने जा रहा है। इसमें निष्क्रिय, इनएक्टिव और जीरो बैलेंस अकाउंट शामिल है। RBI का उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और प्रभावी बनाना है, जिससे धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को कम किया जा सके। निष्क्रिय अकाउंट वे होते हैं जिसमें 2 साल या उससे अधिक समय तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। इनएक्टिव अकाउंट्स में 12 महीने या उससे अधिक समय तक
तक कोई गतिविधि नहीं होती। जीरो बैलेंस अकाउंट्स को भी बंद किया जाएगा। हालांकि केवाईसी अपडेट और सक्रिय ट्रांजैक्शन से इन अकाउंट्स को बचाया जा सकता है। 3,278 करोड़ रुपए हुए जारी, शिक्षकों का जल्द होगा वेतन भुगतान। बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को शीघ्र वेतन भुगतान किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत 3,278 करोड़ रुपए जिलों को जारी किया है। कई शिक्षक 1 जनवरी से राज्यकर्मी बनेंगे, जिन्हें सरकारी सेवक का दर्जा मिलेगा। इन शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास की है और पदस्थापना पत्र प्राप्त किया। इसके साथ ही उन्हें 1 से 7 जनवरी तक विद्यालय में योगदान देने का समय दिया गया है। कुछ विद्यालयों में भवन मरम्मत और पीने का पानी के लिए चापाकल की आवश्यकता भी जताई गई। विजय हजारे ट्रॉफी के लिस्ट ए मैच में वडोदरा से हारा बिहार। विजय हजारे ट्रॉफी के लिस्ट ए मैच में बिहार को वडोदरा से 36 रन से हार का सामना करना पड़ा है। वडोदरा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 277 रन बनाए, जिसे बिहार की टीम 241 रन ही बना सकी। बिहार की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने 42 गेंदों में 71 रन बनाए, लेकिन अन्य बल्लेबाजों का प्रदर्शन कमजोर रहा। गेंदबाजी में आमोद यादव ने 4 विकेट लिए, जबकि प्रताप ने 2 विकेट चटकाए। इसके बावजूद बिहार की टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। बिहार का अगला मैच 3 जनवरी 2025 को बंगाल के खिलाफ हैदराबाद में होगा। सैनिक स्कूल में 6ठी 9वीं में नामांकन के लिए 13 जनवरी तक करें आवेदन। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में सत्र 2025-26 के लिए 6ठी और 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा के आवेदन की तिथि घोषित कर दी गई है। उम्मीदवार 13 जनवरी 2025 तक exams.nt.ac.in/AISSEE पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा पेन पेपर मोड में होगी, लेकिन तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। 6ठी कक्षा के लिए 31 मार्च 2025 तक उम्र 10 से 12 वर्ष होनी चाहिए, जबकि 9वीं कक्षा के लिए उम्र 13 से 15 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, गणित, इंग्लिश, इंटेलिजेंस और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न होंगे। SC/ST के लिए आवेदन शुल्क 650 रुपए और अन्य के लिए 800 रुपए। तेज हवा से बढ़ी कनकनी, नए साल की शुरुआत के साथ ही ठंड का कहर बढ़ गया है। तेज हवा के कारण कनकनी से लोग परेशान हैं। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज 1 या 2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री या 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। पैन कार्ड के डेट ऑफ बर्थ में ऐसे करें सुधार। भारत में पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार की गलती होने पर उसे ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए पैन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिप्रिंट ऑफ पैन कार्ड और चेंजेस ऑफ करेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे और 101 रुपए की फीस का भुगतान करना होगा। भुगतान के बाद एक फॉर्म मिलेगा, जिसे प्रिंट कर NSDLE/GOV ऑफिस को पोस्ट करना होगा। इस प्रक्रिया से पैन कार्ड की जानकारी सही कर सकते हैं और दस्तावेजों से मेल खा सकते हैं। बिहार में आवासित बच्चों को दी जा रही राशि बढ़ाने की मांग। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से बाल अधिकार संरक्षण मामले पर मुलाकात की। उन्होंने मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बच्चों के देखरेख संस्थानों में रहने वाले बच्चों के लिए सहायता राशि बढ़ाने, आयुष्मान भारत योजना के तहत बच्चों को लाभान्वित करने और राज्य आयोग को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के MIS तक पहुंच प्रदान करने की मांग की है। मंत्री ने ज्ञापन को गंभीरता से सुना और आवश्यक कदम उठाने के आश्वासन दिए। आयोग ने आंकड़ों के दोहरीकरण को रोकने पर भी विचार करने की अपील की। 2024 में 1105 लोग सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद के लिए आए आगे। बीते साल 2024 में 1105 लोगों ने सड़क दुर्घटना में घायल 13,000 से ज्यादा लोगों की मदद की है, जिससे उनकी जान बचाई जा सके। राज्य सरकार की योजना के तहत अब इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। पिछले 5 वर्षों में पहली बार मददगारों की संख्या 1000 से अधिक हुई है। औरंगाबाद जिले के लोग सबसे ज्यादा मदद करने में आगे रहे। यहां से वर्ष 2024 में 68 लोग घायल लोगों की मदद के लिए सामने आए थे। इन मददगारों को प्रशस्ति पत्र और 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। ये राशि 2021 में बढ़ाकर 10,000 रुपए की गई थी। पहले ये 5,000 रुपए थी।
एडीआर रिपोर्ट में नीतीश कुमार की संपत्ति का हुआ खुलासा। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की 2024 रिपोर्ट के अनुसार देश के मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति लगभग 52 करोड़ रुपए है। सबसे अमीर मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हैं, जबकि सबसे गरीब मुख्यमंत्री बंगाल की ममता बनर्जी हैं, जिनकी संपत्ति महज 15 लाख रुपए है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संपत्ति 1.64 करोड़ रुपए, जो पिछले साल 3.09 करोड़ रुपए थी। नीतीश कुमार पर कोई आपराधिक मामला नहीं है, जबकि पहले एक मामला दर्ज हुआ था, लेकिन अदालत से इन्हें राहत मिली थी। धोनी का युवा क्रिकेटरों को संदेश। महेंद्र सिंह धोनी ने सोशल मीडिया के जरिए युवा क्रिकेटरों को संदेश दिया कि उनका ध्यान केवल क्रिकेट खेलने पर होना चाहिए। धोनी ने कहा कि उनका मानना है कि क्रिकेट खिलाड़ी का खेल ही उसका प्रमोशन है, ना कि सोशल मीडिया। वे सोशल मीडिया के बड़े फैन नहीं और हमेशा कहते थे कि अगर क्रिकेट अच्छा खेल रहे हैं तो पीआर की जरूरत नहीं है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2020 में रेलवे सुरक्षा का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया था। आज के दिन वर्ष 1997 में भारत बांग्लादेश के मध्य जल बंटवारे की संधि प्रभावी हुई थी। आज के दिन वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था। आज के दिन वर्ष 1992 में भारत और पाकिस्तान ने पहली बार अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों की अदला बदली की थी। आज के दिन वर्ष 1971 में टीवी पर सिगरेट विज्ञापनों का प्रसारण प्रतिबंधित किया गया था। आज के दिन वर्ष 1949 में युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। आज के दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्यों के लिए वायसराय ने केसरे हिंद से सम्मानित किया था। वर्ष 1906 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मानक को स्वीकार किया था। वर्ष 1980 में लागू हुए नए यूएसबी टाइप सी पोर्ट। यूरोपीय संघ यानी ईयू ने 28 दिसंबर से नए चार्जिंग पोर्ट नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत स्मार्टफोन, टैबलेट, कैमरे और अन्य डिवाइसों में यूएसबी-सी पोर्ट का उपयोग अनिवार्य हो गया है। इसका उद्देश्य लागत में कमी, ई वेस्ट में कमी और यूजर्स को राहत देना है। नए नियमों के तहत 27 यूरोपीय देशों में बेचे जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चार्जिंग पोर्ट होना जरूरी है। पहले एप्पल ने इसका विरोध किया था, लेकिन अब ज्यादातर डिवाइस में ये पोर्ट आ चुका है। इन नियमों से प्रति वर्ष $2008 मिलियन की बचत और ई वेस्ट में 1000 टन की कमी आने की उम्मीद है। क्या डिजी यात्रा के डेटा से टैक्स चोरों का लगेगा पता? जानिए सच्चाई। एक न्यूज रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि इनकम टैक्स चोरी करने वालों का पता लगाने के लिए डिजी यात्रा डेटा का इस्तेमाल करेगी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इसे शेयर किया और शेयर करते हुए इसे फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, वर्ष 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है हंगरी, ऑप्शन डी है फिलीपींस। इसका सही उत्तर है भारत। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज परिसंघ फीडे की विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है बीजिंग, ऑप्शन सी है दोदोमा, ऑप्शन डी है जकार्ता। इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका सही उत्तर है गुजरात। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए सोमेश्वर श्रेणी, ऑप्शन बी है कैमूर पठार, ऑप्शन सी है खड़गपुर की पहाड़ी, ऑप्शन डी है गया की पहाड़ी। इसका सही उत्तर है सोमेश्वर श्रेणी। बिहार में संवैधानिक शासन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी है 1949, ऑप्शन डी 1950। इसका सही उत्तर है 1950। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है नरेंद्र कुमार, संजय कुमार, भूषण कुमार, शिव शक्ति, चुन्नू कुमार शर्मा, शिवानी कुमारी, रंजीत यादव, राजीव कुमार, राजकिशोर महतो, प्रदीप पंडित, समा आजमी, बिरजू कुमार, सुरेश ओरम, राजकुमार यादव, दीपक कुमार राजपूत, विजय घायल, भरत प्रसाद, अंजलि सिन्हा, सानवी गुप्ता, रमन कुमार,
अनमोल कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज नए साल के मौके पर आप क्या खास कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।